नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुनं एष सुरासुरमणुषं वन्दे बन्धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार 80 नंबर की गाथा, जिसमें कल हमने चर्चा की कि द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत भगवान को जानना है तो द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है। तो कल चर्चा चली थी गुणों की। अन्वय के विशेषण वो गुण है, विशेषण माने क्वालिटीज़, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और समस्त अवस्थाओं में पाए जाएं, उनको गुण कहते हैं। पेज नंबर 32। तो द्रव्य से, गुण से, पर्याय से अरहंत भगवान से तुलना कर रहे हैं। तो अब अगर गुणों की तरफ से तुलना करें तो मुझ जीव के गुण और अरहंत भगवान के गुण, उनमें भी समानता दिखाई देगी। अंतिम पैराग्राफ पेज नंबर 32। इस दृष्टि से भी, माने किस दृष्टि से? गुणों की दृष्टि से अरहंत भगवान और अन्य जीवों की तुलना करने पर सभी एक समान प्रतीत होते हैं। इतना ही नहीं, जीव अजीव सभी द्रव्य एक समान लगते हैं। जीव चेतन होने से चिदेश्वर है तो अजीव जड़ होने से जड़ेश्वर है। ईश्वरता सभी में क्यों है? क्योंकि अपने अपने ब्रह्मा विष्णु महेश खुद हैं हर द्रव्य, क्योंकि उसमें उत्पाद व द्रव्यपना है। उसी से वस्तु की निरंतरता परिणमते हुए भी अनादि अनंत रहती है। सभी अनंत अनंत गुणों के गोदाम, शक्तियों के संग्रहालय, स्वभाव के सागर, असीम अमाप विशेषताओं से संपन्न प्रभुता विभुतामय है। यह समानता दृष्टिगोचर होते ही पर की ओर का आकर्षण शेष नहीं रहने से हीनादिक विशेषताओं का लक्ष्य कर व्यक्त होने वाले मोह आदि विकार स्वतः उत्पन्न नहीं होते। माने जब ये समानता देखते हैं कि उनमें भी अनंत गुण हैं, मुझ में भी अनंत गुण हैं, तो फिर जिन कारणों से राग द्वेष उत्पन्न होते थे अंतर देखने से, किसी को अच्छा किसी को बुरा, तो वो अब नहीं होते। जीवन सहज समतामय हो जाता है। अब तीसरे नंबर की चर्चा पर्याय की। अन्वय का व्यतिरेक वो पर्याय है। स्थायित्व के साथ परिणमनशीलता जिस कारण पृथक पृथक दिखती है, माने वो स्थायी रहते हुए भी परिणमनशील है ना, तो उसकी परिणमनशीलता अलग अलग जिस कारण से दिखाई देती है उसे पर्याय कहते हैं। वी उपसर्ग के साथ अतिरेक की संधि होकर व्यतिरेक बना है। वी उपसर्ग है और अतिरेक मूल शब्द है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से पृथकता। जैसे वही का वही नदी का प्रवाह विविध नगरों के घाटों द्वारा अनेक प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है ना, जैसे हम कहें जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकली और कहाँ कहाँ से होके आती है, तो कहते हैं ना ऋषिकेश की गंगा, हरिद्वार की गंगा, कलकत्ता में जाके मैली हो जाती है, मेरठ भी है। तो अब देखो कि घाट घाट के भेद से, भले ही हम कहें उसके भेद, लेकिन नदी तो वही की वही है। विविध नगरों के घाटों द्वारा वो एक गंगा अनेक प्रकार की कही जाती है। कहीं उसका नाम ब्रह्मपुत्र है, आप कह रहे हो वहाँ काल का नाम है कलकत्ता में इसका, और गंगोत्री से निकली वहाँ से गंगा, फिर कहीं पे इसका नाम भगीरथी हो जाता है,
हरिद्वार की गंगा, प्रयाग की गंगा इत्यादि का अंतर उनके घाटों के कारण ही तो है। उसी प्रकार पर्यायों के द्वारा द्रव्य अन्य अन्य दिखाई देने लगता है। इनके द्वारा एक ही जीव भील, मारीची, सिंह, महावीर इत्यादि अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है पर्यायों के द्वारा। इस प्रकार जिस कारण वह एक ही स्थायित्व के साथ परिणमनशीलता में अन्वय अनेक रूप लगने लगता है, उसे पर्याय कहते हैं। इस व्यतिरेक के कारण ही मति ज्ञान आदि पर्याय कहलाते हैं। देखो मति ज्ञान क्या है, गुण है कि पर्याय है? देखो है तो ज्ञान, गुण है ना, लेकिन क्या है कि इसमें भेद है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, इस अपेक्षा भेद की है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान गुण है, लेकिन उसमें मति ज्ञान आदि जो भेद पड़ गए, इसलिए इनको पर्याय कहते हैं, क्योंकि जिसके कारण पृथकता भाषित हो। आचार्य उमा स्वामी देव तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र लिखते हैं, तद्भावा परिणामः। उन द्रव्य गुणों के होने को, परिणमने को पर्याय कहते हैं। अन्यत्र गुणों के कार्य को पर्याय कहा, यहाँ अन्वय के व्यतिरेक को पर्याय कहा। तो भैया पर्याय का वास्तविक स्वरूप है क्या? तो कहते हैं वास्तव में सभी परिभाषाएं पर्याय की वास्तविक परिभाषाएं ही हैं। इनमें मात्र शब्द भेद है, भाव भेद नहीं। कार्य के कारण ही वस्तु में विविधता आती है तथा कार्य ही नया उत्पन्न होता है। द्रव्य गुण तो अनादि अनंत हैं ही, उनमें नया क्या होना है? कुछ नया होने पर तो इसकी सत्ता ही अनादि अनंत नहीं रह सकेगी। पर्याय ही अनित्य होने से नई नई व्यक्त होती है, पुरानी प्रलीन हो जाती है। इससे ही वस्तु के विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं। एक ही जीव बहिरात्मा, वही जीव अंतरात्मा, वही परमात्मा, ऐसा दिखाई देने लगता है। इससे ही जीव का कार्य कहते हैं। इन रूप जीव ही परिणमित हुआ। अतः अन्वय के व्यतिरेक, गुणों के कार्य या तद्भाव, ये सभी एक पर्याय के नाम हैं। इनमें भाव भेद नहीं है। राग या वीतरागता के कारण वो परिणमन पर्याय नहीं कहलाता। देखो पर्याय को पर्याय इसलिए नहीं कहते कि राग रूप है कि वीतराग रूप है। क्यों कहते हैं कि वो अन्वय के व्यतिरेक है। वस्तु, उससे वस्तु पृथक पृथक प्रतीत होने लगती है। जैसे है तो महावीर का ही जीव, लेकिन ये भील है, ये सिंह है, ये त्रिपृष्ठ नारायण है, ये मारीची है, ये महावीर है। तो उसे एक वस्तु में भेद दिखाई दे रहा है, तो जिसके द्वारा भेद दिखाई दे उसको पर्याय कहा। अब देखो उसमें क्या अंतर था, जिसमें अलग अलग द्रव्यों को भिन्न किया जाए जिसके आधार पर कि ये चेतन है और ये अचेतन है। तो दो द्रव्यों में जो भिन्नता की जाती है वो गुण के आधार पर, लेकिन एक ही द्रव्य में जो भेद खड़े करता है तो वही का वही, लेकिन फिर भी कह रहा है मारीच सिंह है, सिंह नहीं है, सिंह है वो महावीर नहीं है। एक ही द्रव्य में जो भेद किए, बनते तो हैं, लेकिन उस गुण भेद को भी तो पर्याय कहा। फिर उसका प्रयोजन क्या है? गुणों का प्रयोजन है एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न उसकी पहचान कराना। ठीक है, तो इसलिए वहाँ लिखा था गुणते प्रत्यक्षते, कि जो मिले हुए द्रव्यों में से, देखो लक्षण अलग बात होती है, गुण अलग बात होती है। वैसे तो लक्षण के द्वारा उसको पृथक किया जाता है, लेकिन वो भी होते तो गुण ही है ना। क्या अंतर है गुण में और लक्षण में? किसी वस्तु में जैसे दाल पीली है, अरहर की दाल पीली है, ये उसका गुण है ना,
लेकिन लक्षण नहीं है। लक्षण तो उसे कहते हैं जिसके द्वारा अनेक मिले हुए पदार्थों में से वो भिन्न पता चल जाए। अब पीला गुण तो है, गोल है, ये भी गुण है, लेकिन इसके द्वारा भिन्नता नहीं हो सकती। तो कोई एक विशेष उसका ऐसा गुण जो उसी में पाया जाए, किसी और में ना पाया जाए। जैसे देखो, चने की दाल भी पीली है, अरहर की दाल भी पीली है। बच्चे को भेजा आपने पहली बार, बेटा ले आ, कैसे पहचानोगे कि पापा ने अरहर की दाल कही थी, कौन सी दाल अरहर की है? तो उसको समझाएंगे, देख बेटा, जो चने की दाल है वो किनारों से भी, बीच में से भी बराबर मोटी होती है। अरहर की दाल, उसके किनारे बारीक होते हैं, जबकि चने की दाल के किनारे मोटे होते हैं। दूसरा, अरहर की दाल मिलती है थोड़ी सी चिकनी, ठीक है, नेचुरल उसमें होती होगी, और चने की दाल मिलती है थोड़ी रूखी। माने उस लक्षण से तो पहचान सकता है। लेकिन आपको बेटा पीली दाल ले आई हो, तो फिर ये गुण तो हो सकता है उसका, लेकिन लक्षण नहीं बना सकते, क्योंकि पीली के हिसाब से वो तो चने की उठा लाएगा, अरहर की जंग। हालांकि पीले में भी कुछ अंतर होता है रंग में, हल्का पीला है, थोड़ा गाढ़ा पीला है। देखो, विद्वान का श्रम विद्वान ही जानते हैं। जैसे जो माता पुत्र को जन्म देती है ना, वो कहलाती है प्रसूता। तो प्रसूता के कष्ट को प्रसूता ही जान सकती है। जिसने आज तक कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, वो क्या जाने कि प्रसूति का कष्ट क्या होता है। उसी प्रकार विद्वान अगर 10 पेज भी लिखता है ना, तो उसका कितना श्रम लगता है, ये भी विद्वान ही समझ सकता है, क्योंकि उसकी गहराई को समझ सकता है ना। हैं, वैसे तो लिखने वाले का काम होना चाहिए प्रूफ रीडिंग का भी। प्रूफ रीडिंग में तो सिर्फ मात्रा वगैरह देखते हैं बस वो, लेकिन उसका भाव नहीं देख सकते ना कि इस लाइन का भाव सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अब मात्रा तो सही पढ़ लेंगे, वो चाहे गलत लाइन छप गई हो उसमें उसकी। हाँ, तो प्रूफ रीडिंग भी उसको करानी पड़ेगी जो उतनी गहराई से उस बात को पकड़ ले। लेकिन फिर भी गलतियाँ तो रहती हैं। गलतियाँ वहाँ नहीं रहती जहाँ जो लिखने वाला लेखक है वो स्वयं अपनी किताबों की प्रूफ रीडिंग करे, तो बहुत सही रहती है वो। हाँ, बहुत श्रम लगता है। तो देखो कितनी अच्छी बात कही कि ये राग रूप है कि वीतराग रूप है, इस कारण पर्याय नहीं है। उससे वस्तु, एक ही वस्तु पृथक पृथक प्रतीत होने के कारण वो पर्याय कहलाती है। राग या वीतरागता पर्याय की पर्याय रूपता नहीं है, वरन उसकी उपाधि है। माने राग की पर्याय, वीतरागता की पर्याय, एक्चुअल में वो पर्याय का लक्षण नहीं है, वो तो पर्याय की उपाधि है। माने हमने चारित्र गुण की तरफ से, पर्याय तो है परिणमन, अब उस परिणमन को हमने चारित्र गुण की तरफ से देखा तो हम कहेंगे राग रूप अथवा वीतराग रूप, यानी वो उस पर्याय की उपाधि है। इस दृष्टि से भी अनंत भगवान और अन्य मोही जीवों को देखने पर वे सभी एक समान प्रतीत होते हैं। क्यों? अनंत भगवान की पर्याय भी एक एक समय वाली होती हैं, हमारी आपकी पर्याय भी एक एक समय वाली होती है। उनकी पर्याय का कर्ता भी कोई अन्य नहीं है, स्वयं हर समय उनके अनंत गुण हैं,
अनंत गुण हर समय परिणमित हो रहे हैं, उसी प्रकार संसारी जीव के भी हो रहे हैं। तो पर्यायों की क्षणिकता, क्रमिकता, सुनिश्चिततामय पर्याय रूपता सभी की पर्यायों में विद्यमान है, भले अनंत हो चाहे संसारी जीव हो। इस अपेक्षा तो जीव अजीव सभी द्रव्य ही एक समान लगते हैं, क्योंकि सबकी पर्याय क्षणिक होती हैं, क्रमशः होती हैं। सभी में स्थायित्व के साथ परिणमनशीलता की विविधता विद्यमान है। किसी भी वस्तु की दशा कभी भी वही की वही नहीं रहती। अनादि अनंत एक रूपता के समान ही नित्य नवीनता भी उसका अपना मौलिक स्वभाव है। यह समानता दृष्टिगोचर होते ही पर की ओर का आकर्षण शेष नहीं रहने से पर्यायों को लक्ष्य कर होने वाले मोह आदि विकार स्वतः उत्पन्न ही नहीं होते। जीवन सहज समतामय हो जाता है। वो कह रहे हैं जब द्रव्य से, गुण से, पर्याय से अपना और अनंत भगवान का विचार करते हैं तो हमें समता भाव उत्पन्न होता है, समानता का भाव। अब आचार्य देव क्या कहते हैं, देखो वहाँ सर्वथा विशुद्ध भगवान अरहंत में अपने मन द्वारा तीन भूमिका वाले समय को भी देख लेता है। क्या यह चेतन है? इस प्रकार का जो अन्वय वह द्रव्य है। अन्वय के आश्रित रहने वाला जो चैतन्य विशेषण वह गुण है। और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से जो परस्पर अप्रवृत्त अन्वय व्यतिरेक वे पर्याय हैं, जो कि चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ हैं। चिद विवर्तन की गांठें बताया था ना जाप वाली माला से। अनुजीवी गुणों की अपेक्षा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उत्पाद, व्यय, द्रव्य गुण, पर्याय आदि सभी ओर से पूर्णतया विशुद्ध अनंत भगवान के अनुजीवी गुण पूर्ण शुद्ध हो गए। तो ऐसे अनंत भगवान में जब कोई जीव पूर्वोक्त द्रव्य गुण पर्याय रूपता को स्वयं अपने मन से चिंतन मनन पूर्वक देखता है, समझता है, निर्णय करता है, तो उसे उनके ही समान अपने भगवान आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तात्पर्य यह है कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक आत्मा का वास्तविक ज्ञान मात्र पढ़ने सुनने से नहीं होता। पढ़ने सुनने के बाद पढ़े सुने उस विषय को ग्रहण कर अपनी धारणा ज्ञान में सुरक्षित कर बारंबार चिंतन मनन पूर्वक अपने अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक अपने भगवान आत्मा का निर्णय करता है, उसे ही इसके बाद परिणमन में अपने आत्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। तो पहले शास्त्र पढ़ने मात्र से नहीं होगा, उसे अपनी धारणा में बिठाना होगा, बारंबार चिंतन करना होगा। ठीक है, फिर परिणमन में भी उस आत्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। किस प्रकार होता है, क्या होता है, शेष चर्चा कल करेंगे। पेज नंबर 36 पर है। जा वाणी के ज्ञान से